जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए एक्चुअली, और सीखना चाहिए कि फ्रेंचाइजी वैल्यू किसको बोलते हैं। जो खाली पिक्चरों के नाम पे लोगों का जेब काट रहे हैं ना, चोरों में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। चोर आपको आग बंद करके लूटते या आपकी आग खोल के लूट रहे फ्रेंचाइजी के नाम पे, लेकिन यहाँ पर जो जॉली LLB 3 के मेकर्स है ना, उन्होंने पूरा का पूरा जस्टिफाई किया है। फर्स्ट में अगर अरशद वारसी था तो उसके साथ में अमृता राव थी, सेकंड में अगर अक्षय कुमार था तो उसके साथ हीरोइन थी, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, अजीब ही नाम है मोटी का थोड़ा, हुमा कुरैशी। तो उन दोनों को तीसरे में लाया है और स्टोरी ना वहाँ से बिल्डअप हुई है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। और ख़ास करके जो कॉमिक टाइमिंग है अरशद वारसी की और साथ ही साथ अक्षय कुमार की, कमाल धमाल, पूरा का पूरा चड्डी फाड़ रुमाल, मज़ा आ गया देख के। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये फिल्म अच्छी होगी बेसिकली, क्योंकि पार्ट 1 मैंने देखा, पार्ट 2 मैंने देखा और दोनों ही फिल्में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। कोर्ट रूम ड्रामा है, सोशल मैसेज होते हैं और इंटेंस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है इन फिल्मों में। इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो इस फिल्म ने भी मेरे एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से उस पर खरी उतरी है, एक हिसाब से मैं कहूँगा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर दोनों जॉलीज़ हैं, ये फैक्टर है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, कंपटीशन है, ये एक फैक्टर है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि यहाँ पर सोशल अवेयरनेस वाली जो बात है, इसको कैसे सार्कास्टिक तरीके से विटी डायलॉग्स के साथ और इंटरेस्टिंग वे में हंसते खेलते हुए भी, साथ ही साथ आपको अफसोस कराते हुए भी ये फिल्म आपको दिखा देती है, आपको एंटरटेन करा देती है। आप जब थिएटर से निकलते हो तो आपको महसूस होता है कि यार मेरी आंखें खुल गई है, मैंने कुछ मैसेज लिया है, लेकिन साथ ही साथ मुझे एंटरटेनमेंट भी मिला है। ये फैक्टर है और ये सारी चीज़ें हैं ना जो बताई गई हैं, जिस हिसाब से फिल्म की कहानी है, स्क्रीन प्ले है, उसके हिसाब से बताई गई, तो लगता है कि हाँ हमने फिल्म देखा है। एक वर्ड में अगर मुझे जॉली LLB को 3 को रिव्यू करना हो तो वो है बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन। पार्ट 1 देखा था, बहुत पसंद आई थी, पार्ट 2 देखा तो ठीक ठाक लगी, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट। सबसे पहले तो इसमें फार्मर्स को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जो इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, उन्हें सुसाइड करना पड़ता है, उनकी फसल के उन्हें दाम नहीं मिलते, तो वो सब देख के आंखों में आंसू आएंगे, गूस बम्स आएंगे। तो ये एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोशल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पावरफुल कंटेंट है बहुत अच्छे से सुभाष कपूर जो इसके डायरेक्टर उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, कहीं भी 19-20 नहीं हुई। ही नेवर फॉल्टर्स, यू वॉन्ट बी डिसग्रंटल्ड, यू विल बी एट द एज ऑफ योर सीट कि अभी क्या होगा। और पहला हाफ हो या सेकेंड हाफ हो, भले ही मूवी लंबी है, एडिट हो सकती थी 20-25 मिनट, बट आपको बांध के रखेगी। सबसे पहले तो अक्षय कुमार, बहुत ही उनका लाजवाब रोल है और पूरा फर्स्ट फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम तक उनकी एनर्जी कहीं भी ये नहीं लगा कि लो हुई है। अपनी डायलॉग डिलीवरी हो या उनका जो भी, बहुत अच्छे से उन्होंने अपना किरदार निभाया। कहानी का सर हर्षद वारसी और अक्षय कुमार अगले पहले 2 पार्ट को कितना जस्टिफाई कर पाए? देखिए, पहले 2 पार्ट से तो आप कंपेयर ही मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही रियलिस्टिक, थॉट प्रोवोकिंग और सोशली रेलिवेंट मूवी। आज अगर किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी जो इश्यूज़ हैं उन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वी हैव फूड ऑन द टेबल बिकॉज ऑफ देम, दे आर डूइंग दैट हार्ड वर्क, दे आर पुटिंग इन एफर्ट्स, दैट इज़ वाई वी हैव फूड ऑन द टेबल। तो उसको अगर आप नज़रअंदाज करके और मुद्दे लेके आ जाएंगे तो वो नहीं होने चाहिए। सबसे पहला मुद्दा किसानों का एड्रेस होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इसके लिए। वही मूवी दिखा, आपकी आंखों में आंसू होंगे, क्लाइमैक्स आएगा तो जिस तरह सीमा बिस्वास जैसी फाइन एक्ट्रेस एक्सप्रेस करती हैं, बिना डायलॉग बोले दहाड़ के रोती हैं, तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। और सपोर्टिंग कैरेक्टर की बात करें तो उनकी एक्टिंग, सभी के रोल्स, एंटैगनिस्ट के रोल में गजराज राव छा गए। अरशद वारसी का भी बहुत अच्छा रोल है, अमृता राव और हुमा कुरैशी के छोटे रोल हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया रोल्स हैं, बहुत ही बढ़िया लगी हैं हुमा कुरैशी और अमृता राव भी बहुत ही सटल। और उसके साथ साथ राम कपूर का बहुत अच्छा रोल है, बहुत ही फिट लगे वो। सीमा बिस्वास जी का मैंने बोला कि बहुत अच्छा उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया। फिर शिल्पा शुक्ला एक एक्ट्रेस है, वो भी हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं और सभी ने अपने रोल्स बहुत अच्छे से हैं। गाने तो ज़्यादा नहीं है, बट ज़्यादा फोकस स्टोरी के ऊपर है, तो म्यूज़िक के ऊपर ज़्यादा ये नहीं है, बट ठीक है। बाकी एलिमेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि आप सब कुछ नज़रअंदाज कर देंगे। देखिए, मैं 4 स्टार्स दूंगा। मुझे लगा कि एडिटिंग और शार्प हो सकती थी, बट नेवरदलेस इट इज़ एंटरटेनमेंट नहीं, सोशल मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग है। वर्ड ऑफ माउथ और क्रिटिक्स रिव्यू और ऑडियंस रिव्यू के बाद ये डेफिनेटली एक मास एंटरटेनर है, मुझे लगता है। ये दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी, इस पार्ट में ये दोनों साथ में है, अच्छा लगा। उसके साथ में और भी सारे किरदार है, राम कपूर है और बिजनेस टाइकून है, गजराज है और सीमा विश्वास का। हाँ, सबसे ज़्यादा एंगेजिंग कौन था? सबसे ज़्यादा मुझे लगा सौरभ शुक्ला। जज जो बनता है ना, वो थोड़ा जज का इमेज ख़राब होता है, लेकिन रोमांटिक भी बताया, डेट पे भी जाता है, वो तो इंसान है, तो सब करते हैं, तो ठीक। बात करें फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ का, तो कौन सी सबसे ज़्यादा एंगेजिंग लगी? सेकंड हाफ। सेकंड हाफ कहानी और सॉन्ग एक ही सॉन्ग है, ये वतन करके, अच्छा लगा। और डायरेक्टिंग वाइज बताओ। डायरेक्शन बहुत अच्छा है उसमें। ओवरऑल
ओवरऑल इस फिल्म को कितने स्टार देंगे 5 में से 4। और ऑडियंस को कोई मैसेज? ये पिक्चर देख सकते हैं आराम से, मज़ा आएगी। एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है। दोनों इक्वली गुड है, उनको Yeah. कोई कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों का सेकंड हाफ एक्टिंग। कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही? सेकंड हाफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, फर्स्ट हाफ कॉमेडी में गया, लेकिन कॉमेडी भी अच्छी थी, ऐसा कोई कभी बोर ही नहीं हुए। 3 घंटे कैसे गए वो पता नहीं चला। यानी फुल बहुत पैसा अच्छा। वसूल है। हाँ, यस। ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहोगे कि ये फिल्म देखनी चाहिए? सब लोगों ने देखना चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट अथॉरिटी जो जिनके हाथ में पावर्स है उन्होंने देखना चाहिए, और जो वकील लोग हैं जो सच्चाई की बात करते हैं उनको देखना। कितने स्टार देंगे आप? मैं 4 दूँ। थैंक यू मैम। दोनों अच्छे, तो दोनों में पूरा समय तक उन्होंने बांध के रखने में डायरेक्टर वगैरह सफल रहे, और पूरा पिक्चर ऐसा देखते थे। दोनों केमिस्ट्री कैसी रही? दोनों की अच्छी रही, पर जितना मुन्ना संजय दत्त और अरशद की केमिस्ट्री थी उतनी इनकी नहीं। बट इस फिल्म ने अब पिछले के 2 पार्ट को कितना जस्टिफाई किया? पहला पार्ट ज़्यादा बेटर था अकॉर्डिंग टू थर्ड थर्ड पार्ट। जो पहला कोई भी पिक्चर का पहला पार्ट देखिए हमेशा अच्छा ही रहता है। जो सेकंड थर्ड बनते वो रीमेक बोलो या इतना मज़ा नहीं आता उसमें, फिर भी लेकिन ये बहुत अच्छा बना इन्होंने। ओवरऑल कितने स्टार देंगे? 4 स्टार।